साल के प्रमुख त्योहारों में एक प्रमुख त्योहार जिसका नाम मकर संक्रांति है, ये भी अपने आप में खासा महत्व रखता है। हर तरफ उस दिन घर की छतों पर छोटे से लेकर के बड़े बूढ़े तक नजर आते हैं। हर तरफ वो काटा का शोर नजर आता है और पतंगों से आसमान सटा हुआ नजर आता है। जी हाँ, मकर संक्रांति जैसे कि भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर हम यहाँ जयपुर में उसे मकर संक्रांति के रूप में मना रहे हैं और उस दिन पतंगे उड़ा रहे हैं तो हमारे ही देश के अलग हिस्सों में उसको ऐसा मनाया जाए। मनाया जाता है वो त्यौहार, लेकिन अपने अपने तरीके से। गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है और इसे तिल संक्रांति का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि तिल का बड़ा उपयोग होता है। साथ ही साथ इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। यानी मकर संक्रांति त्यौहार एक, लेकिन इसके साथ में जुड़ी हुई मान्यताएं अनेक। आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ में योगेश जी हमारे स्टूडियो में हैं। नमस्कार योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मकर संक्रांति का ये त्यौहार, बड़ी एक्साइटमेंट होती है और मैं अब बात कर रही हूँ ना, तो बात करते करते मेरे दिमाग में वो चरखी और वो पतंग अपने आप ही आ गई, और साथ साथ वो जब छत पे बैठ करके तिल के लड्डू और वो फीनी जब खाते हैं गर्म दूध में मिला करके, तो मज़ा आ जाता है परिवार के साथ। यानी एक बहुत बेहतरीन दिन। संक्रांति पर दान पुण्य भी होता है, लेकिन आखिर में मकर संक्रांति है क्या, उसका महत्व ज़रा आप बता दीजिए। देखिए, नववर्ष 2025 से प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे त्योहारों की शुरुआत मकर संक्रांति से ही होने वाली है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पर्व ये इसलिए माना गया है कि इस दिन जो मांगलिक कार्य हैं वो इस दिन से फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। मलमास यहाँ पर समाप्त होता है। तो बात करें कि जो मकर संक्रांति का पर्व महत्वपूर्ण क्यों है, तो एक तो इसे देवताओं का दिन भी माना गया है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो उत्तरायण का समय है वो देवताओं का ही कहा गया है। मकर संक्रांति से सर्दी अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति हिंदू पर्व का बेहद महत्वपूर्ण और एक बड़ा त्यौहार माना गया है। यूँ तो हर वर्ष 12 संक्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। सूर्य जब हर महीने 14 से 15 तारीख के बीच में दूसरी राशि में जाते हैं तो वो संक्रांति के नाम से ही जानी जाती है। इस वर्ष जो मकर संक्रांति है वो उसमें जो सूर्य है ये 14 तारीख को ही प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में सूर्य और शनि को शत्रु ग्रह माना जाता है, लेकिन मकर संक्रांति पर जो सूर्यदेव हैं अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए भी ये जो पर्व है काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और शनि को लेकर अगर कोई परेशानी चल रही है तो उनको इस दिन अवश्य उपाय करने चाहिए। जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का संयोग बनता है तो निश्चित रूप से इसके जीवन में जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो देखने को मिलती है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही जो मल मास चला आ रहा है, जो भी मांगलिक कार्य जो रुके हुए हैं, तो वो मांगलिक कार्य यहाँ पर विशेष रूप से प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे शादी विवाह है, गृह प्रवेश है, मुंडन वगैरह है, जो ये सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान के साथ ही दान करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए दान के सैकड़ों गुना जो फल हैं वो व्यक्ति के जीवन में उसको प्राप्त होते हैं। मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर देह त्यागने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जी चलिए, ये तो हो गया महत्व की संक्रांति का क्या महत्व होता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन सबसे विशेष चीज़, हर साल हर बार त्योहारों की तिथि समय में बड़ा जो है वो कन्फ्यूजन रहता है। मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, क्या वो समय रहने वाला है, वो बता दीजिए। जी। देखिए, वैसे एक मैं मोटी सी बात बताऊं कि जो सूर्यदेव हैं वो 14 से 15 तारीख के बीच में ही हर महीने अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। मकर संक्रांति यानी कि सूर्यदेव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो बहुत सिंपल है, मकर संक्रांति आपकी प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, वो उत्तर दिशा की तरफ जाते हैं सूर्य, इसलिए शायद इसे उत्तरायण कहा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य अब उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा की ओर आप जाना ये शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि अब जो सूर्य की आपको जो रोशनी घर में मिल रही है वो धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाएगी आपको, है ना। वो सूर्य अपनी दिशा से थोड़ा थोड़ा सा आपको उत्तर की ओर उठते हुए दिखाई देंगे। तो बात करें कि 2025 में मकर संक्रांति का पर्व कब मनाया जाएगा,
तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आप देखेंगे कि अक्सर जो मकर संक्रांति है वो आपको 14 जनवरी को ही देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी यह त्यौहार सूर्य के मकर राशि में 15 जनवरी को प्रवेश करने के कारण 15 जनवरी को ही मनाते हुए देखने को मिलेगा। तो इस वर्ष बात करें 2025 में, तो 14 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:55 पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये स्थान विशेष को लेकर के जो समय है वो 2-4 मिनट आगे पीछे देखने को मिल सकता है। इसलिए इस वर्ष मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट है वो दूर होते हैं, साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली देखने को मिलती है। इस दिन खिचड़ी खाने के साथ ही दान करने का भी विशेष महत्व है, इसलिए इसको खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य के लिए सुबह से लेकर शाम तक का जो समय है वो श्रेष्ठ माना जाएगा। इस दिन को पतंग उड़ाने के साथ ही तिल, गुड़ के लड्डू और विभिन्न व्यंजनों के साथ में मनाया जाता है। अब दान पुण्य के लिए पुण्य काल की बात करें तो सुबह लगभग 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक का जो समय है वो श्रेष्ठ है। बाकी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दान पुण्य इस दिन कर सकते हैं। चलिए, दान तो वैसे भी अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो उससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता है। अब इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित कर दिया गया है, मकर संक्रांति का दिन। शायद ये महिलाएं 14 जनवरी, तो 14 महिलाएं जो होती है, 14 महिलाएं उनको चुनती हैं कि 14 महिलाओं को मुझे ये देना है। हर साल अलग अलग वस्तुएं वो अपने आप में तय करती हैं। लेकिन गरीबों को वस्त्र देना, भोजन कराना, शायद इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा। तो दान पुण्य का भी खासा महत्व रहता है। क्या दान करें, किस वक्त कैसे दान करें, इसको लेकर के भी बता दीजिए। जी, जैसे कि इसमें बोला कि मकर संक्रांति पर जो किया हुआ दान है वो सैकड़ों गुना हमें फल देता है। मकर संक्रांति पर सूर्य और शनि से संबंधित अगर कुंडली में कोई परेशानी है तो आप उनके कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर कुंडली के जितने भी ग्रह हैं, परेशान करने वाले जो ग्रह हैं, आप उनसे संबंधित उपाय कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे क्या दान करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ज़रूरतमंद लोगों को वस्तुओं का दान करने से जीवन में आ रहे कष्टों में निश्चित रूप से कमी देखने को मिलती है। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो किया गया दान है बेहद फल देने वाला साबित होता है। कई सैकड़ों गुना जीवन में उसको लेकर के आपको सकारात्मक जो परिणाम है वो देखने को मिलते हैं। यदि आप इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करते हैं तो जीवन में आ रही बाधाओं के साथ ही कुंडली के जो दोष हैं वो कम होंगे और आर्थिक समस्याओं में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो बात करें विशेष दान की, तो खिचड़ी का दान इस दिन कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है और शनि देव की जो कृपा है उसकी प्राप्ति होती है। गुड़ का दान आप कर सकते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार इस दिन गुड़ का दान करने से ग्रहों के राजा सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और इससे व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और पदोन्नति में व्यक्ति को सहायता मिलती है। काले तिल, मकर संक्रांति पर काले तिल का दान और जल में काले तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्पित करने से सूर्य और शनि दोनों ही देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है। इस दिन वस्त्रों का भी विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति पर ज़रूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़ों का दान करने से कुंडली में विद्यमान शनि और राहु जो ग्रह हैं उनके जो आपको दोष देखने को मिल रहे हैं उनमें आपको कमी दिखाई देगी और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी आपके पूर्ण होने लग जाएंगे। यदि व्यक्ति को शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है, उसका दुष्प्रभाव उसको देखने को मिल रहा है, तो उसे मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर दान करने से भी शनि देव की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इस दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को नए कपड़े का यदि दान करते हैं तो आपको उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही आपको आयु में भी वृद्धि की प्राप्ति होगी। इस दिन 7 प्रकार के अनाजों का किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करने पर माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य की आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से मकर संक्रांति पर असहाय व्यक्तियों को काले और भूरे रंग के ऊनी कंबल दान करने पर भी शनिदेव की कृपा मिलती है। मकर संक्रांति पर चावल और दूध का दान करने से भी आर्थिक समस्याओं में कमी आती है। इसी प्रकार से
ज़रूरतमंद लोगों को घी का दान करने पर भी स्वास्थ्य में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपको जो आर्थिक उन्नति है उसमें भी आपको इजाफा दिखाई देगा। ठीक है, ये तो आपने बताया कि किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। एक सवाल मेरे मन में, त्योहार जब भी होते हैं तो यूं ही रोज़मर्रा में भी कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करके पूजा पाठ करके अपना नित्यक्रम में आप आगे बढ़ें। अब जिस दिन त्योहार है, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखती हूँ उस दिन नहाने धोने की बजाय जो त्योहार की महत्ता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब दान पुण्य के लिए सुबह सुबह नहा धो करके अगर जल्दी दान करें तो वो शायद ज़्यादा फलता है, क्योंकि सारा जो मकर संक्रांति का आधार है वो सूर्य ही है। तो सूर्य की पहली किरण यानी उगते सूरज के साथ दान करें, वो ज़्यादा प्रभावी होगा, या फिर पूरे दिन कभी भी करते रहें? मकर संक्रांति पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप आराम से दान कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। वैसे आप देखेंगे कि मकर संक्रांति पर आज थोड़ा समय बदल गया है। पुरानी जगह पे आज भी आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग सुबह से ही दान के लिए आपके घर पे आना शुरू कर देते हैं और शाम तक ये व्यवस्थाएं चली रहती है। हम भी जब बहुत छोटे थे तो दान के लिए मकर संक्रांति पर स्पेशली कुछ बहुत बड़ा एक जो बर्तन है उसमें सब कुछ भर के रखा करते थे। तो सुबह से शाम तक ये दान की प्रक्रिया चलती रहती है और आप इस दिन जो भी दान करते हैं तो मान्यताओं के अनुसार उसका कई गुना जो फल है आपको देखने को मिलता है। अच्छा, समय समय के साथ दान की वस्तुओं में भी बदलाव आ गया है। प्लास्टिक के बर्तन, कुछ आइटम, पीतल का दिया या फिर स्टील की प्लेट, तो ये सब वस्तुएं जो दान कर रहे हैं, ये जो कि आपने बताई हैं चीज़ें खाने पीने से जुड़ी हुई, क्या उतनी ही इफ़ेक्टिव हैं, दान करनी चाहिए, या फिर बस लोग अपने अनुसार कि चलो अरे ये इसके काम में आ रही है, ऐसा दो ना कुछ जो उसको काम आए? जी देखिए, समय बदल गया है, लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं। पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो भोजन और आवास के ऊपर ही टिकी हुई थी और सर्दियों का समय रहता है तो उनके लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती थी। आप चप्पलें पहले चला करती थी, है ना, सॉक्स कुछ गर्म जो चला करते थे। अब वो जो व्यवस्थाएं थोड़ी सी बदल रही हैं, लोगों की ज़रूरतें बदल रही हैं, तो उस हिसाब से जो दान करने का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। पर फिर भी मूलतः खाने पीने से जो संबंधित वस्तुएं हैं, खिचड़ी वगैरह, चावल, जी हाँ, और ज़रूरतमंदों गर्म जूते हैं, चप्पल हैं, इनका अगर दान किया जाए तो निश्चित रूप से आपको जो कुंडली में जो ग्रह हैं या जो आर्थिक समस्या हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है योगेश जी, एक बार हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति सूर्य के ऊपर ही निर्भर, तो सूर्य को मजबूत करने की भी बहुत आवश्यकता होती है, उसको लेकर के भी हम बात करेंगे। हाजिर होते हैं बहुत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मकर संक्रांति के त्योहार की। तो ये त्योहार सूर्य की दशा और दिशा पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब सूर्य को किस तरीके से आप अपनी कुंडली में मजबूत करें, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। योगेश जी, सूर्य की मजबूती बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ऊर्जा का केंद्र है वो, और अगर ऐसी ही ऊर्जा हर किसी के जीवन में बनी रहे तो उसके लिए कुछ उपाय भी होंगे आपके पास, तो ज़रा बताइए। जी देखिए, जो मकर संक्रांति का पर्व है वो सूर्य से जुड़ा हुआ पर्व है और कुंडली में जो सूर्य है वो विशेष ग्रह माना गया है, क्योंकि सूर्य एक तो ग्रहों का राजा है, आत्मा का कारक है। दसम भाव जो कि व्यक्ति के करियर का होता है उससे जुड़ा हुआ है, तो उस दसम भाव का भी कारक ग्रह सूर्य को माना गया है, लग्न का कारक सूर्य को माना गया है। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए मकर संक्रांति पर विशेष उपाय हम कर सकते हैं। तो ग्रहों के राजा, आत्मा के कारक ग्रह सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये मकर संक्रांति का जो पर्व है वो प्रारंभ होता है। सूर्यदेव यश, मान सम्मान, गौरव, आपकी प्रतिष्ठा और बड़े पद, राजनीति के भी कारक सूर्य ग्रह को माना गया है। तो व्यक्ति को जीवन में तरक्की के लिए प्रयास करते समय सूर्यदेव की मजबूती की बेहद आवश्यकता होती है। अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, सूर्य पीड़ित है, तो आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति के जीवन में जो उन्नति की जो स्पीड है वो थोड़ी सी आपको स्लो दिखाई देगी। मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा से सूर्यदेव को मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे जीवन में मान सम्मान और आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सूर्य जब व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर होगा तो उसको करियर में स्पीड को लेकर थोड़ी रुकावट और आँखों से संबंधित भी कोई परेशानी या रोग देखने को मिल सकता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य कमज़ोर और पिता के सहयोग में भी थोड़ी सी कमी उसको दिखाई दे सकती है। उसे धन की हानि और भाग्य की स्पीड भी थोड़ी सी
कम महसूस हो सकती है। व्यक्ति को पेट और दिल से संबंधित बीमारियां भी दिखाई दे सकती हैं। जो सूर्य ग्रह बीमारियों की बात करें तो हार्ट का जो पार्ट है वो सूर्य ग्रह के पास आता है, तो सूर्य पीड़ित होने पर हार्ट से संबंधित परेशानी भी देखने को मिल सकती है। कुंडली में सूर्य ग्रह के कमजोर होने पर व्यक्ति के आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति में भी कमी हो सकती है। इसलिए सूर्य को मजबूत बनाने के लिए मकर संक्रांति पर आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो सूर्य ग्रह का एक हस्त निर्मित और माणिक्य रत्न से युक्त वैदिक यंत्र स्थापित करके सूर्य ग्रह के जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम रोम श सूर्याय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आपको एक माला जाप करना चाहिए। सूर्य के शुभ प्रभाव के लिए व्यक्ति को इस दिन सूर्य को लाल चंदन और गुलाब का फूल डालकर अर्घ देना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए। कुंडली के अनुसार यदि माणिक्य रत्न बनता है, यदि व्यक्ति की कुंडली में जो सूर्यदेव हैं लग्न के, पंचम भाव के या भाग्य स्थान के स्वामी हैं और नीच राशि में नहीं है, तो व्यक्ति को अपनी जो सेकंड लास्ट जो फिंगर है, अनामिका जो उंगली है, उसमें माणिक्य रत्न आप सोने में या तांबे में उसको धारण कर सकते हैं, जरूर धारण करना चाहिए। सूर्य को उन्नत बनाने के लिए इस दिन आप गेहूँ, लाल फूल, चंदन आदि का भी दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के पावर पर सूर्य को गुड़, तिल और खिचड़ी का भी भोग लगाकर विधिवत पूजा करने पर सूर्य के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि देखने को मिलती है। अब क्योंकि साल की शुरुआत हो रही है मकर संक्रांति के इस त्यौहार के साथ में, तो क्यों ना हम हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे उपाय बता दें जिनसे उनका पूरा साल जो है वो बहुत ही सुख से निकले। यानी कोई भी अगर समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान उनके पास हो, ऐसे कुछ उपाय बताइए। मकर संक्रांति पर बहुत अच्छे उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं। वैसे हर प्रोग्राम में हम उपाय लेके आते ही हैं, तो मकर संक्रांति पे उपाय कर सकते हैं। खास तौर से मकर संक्रांति पर आपको कुंडली में विद्यमान जो सूर्य और शनि के उपाय हैं उनको जरूर करना चाहिए। बाकी के उपाय देख लेते हैं कि इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के बाद में एक थाली में रोली, मोली, लौंग, कच्चा दूध और हल्दी रख के जल में काले तिल, अक्षत, लाल फूल और रोली डालकर सूर्य देव को एक तो अर्घ दें, विधिवत पूजा करें। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो यह स्नान आप गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि किसी भी पवित्र नदी में जाकर कर सकते हैं। अगर इन जगहों पर जाना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है तो आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके खुद को पवित्र कर सकते हैं। इससे जीवन में शांति और उन्नति आती है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर आम की लकड़ी में कपूर मिलाकर हवन करने से रोग, दोष और क्लेशों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर उड़द की दाल और कच्चे चावल से खिचड़ी बनाकर देवी देवताओं का भोग लगाएं, इससे भी जीवन में काफ़ी समृद्धि आती है। इस दिन पाप ग्रहों की शांति के लिए गेहूं, गुड़, मूंगफली, शहद, लाल रंग के वस्त्र और तांबे के बर्तन आपको जरूरतमंदों को दान करने चाहिए। घर में शुभता के लिए इस दिन मुख्य दरवाजे के आसपास सफाई करके दरवाजे के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है और हल्दी के कुछ छिड़काव करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान करने से कुंडली में स्थित शनि और राहु के दोषों में कमी देखने को मिलती है। कर्ज की परेशानी से परेशान हैं आप तो सूर्य को लोटे में कुछ काले तिल डालकर अर्पित करें। साथ ही एक मुट्ठी काले तिल कपड़े में बांधकर आप पीपल के पास में कहीं दबा दीजिए, आप कर्ज की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इस दिन व्यक्ति को पानी में काले तिल डालकर जरूर नहाना चाहिए। धन लाभ के लिए इस दिन लाल कपड़े में तिल की पोटली आप बनाकर सूर्यदेव को अर्पित करें और उसे वापस अपने पूजा घर में रखें या धन की तिजोरी में आप रखें। आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जी, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह के परिणाम आएंगे और वो चाहते हैं सभी कि सभी के जीवन में सकारात्मक परिणाम आए भी। योगेश जी, दान पुण्य के बारे में आपने बताया कि क्या क्या दान करना चाहिए और किसकी कितनी महत्ता होती है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति दान कर रहा है और वो उसको अगर ये पता चल जाए कि राशि अनुरूप अगर वो दान करे तो शायद जो लाभ उसे मिल रहा है, जो पुण्य उसे मिल रहा है, वो पहले से कहीं ज़्यादा दोगुना हो जाए। उसको वो आप कुछ बता दीजिए ताकि राशि के अनुसार दान कर पाए। जी जी, देखिए वैसे सामान्य जो दान है वो हमने बता दिए, आप कोई भी व्यक्ति वैसे दान कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर राशि के अनुसार दान की बात करें तो जैसे मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है, तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको मकर संक्रांति के दिन में
तेल, गुड़, मसूर की दाल, तांबे की वस्तुएं, दही, लाल मिर्च आदि का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों का स्वामी शुक्र है। इनको मकर संक्रांति के दिन में दूध और दही की बनी हुई वस्तुएं, सफ़ेद तिल के लड्डू, चावल, चीनी, चांदी आदि का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनका स्वामी ग्रह बुध है, तो इनको मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत मूंग, पीले वस्त्र और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से कर्क राशि की बात करें तो इनका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इनको मकर संक्रांति पर ज़रूरतमंदों को सफ़ेद वस्त्र, घी, सफ़ेद तिल और तिलकुट का जो दान करना है वो काफ़ी शुभ माना गया है। सिंह राशि वाले जातक, इनका स्वामी सूर्य है, तो इनको मकर संक्रांति पर तांबे के बर्तन में तिल या गुड़ के बने लड्डू भर के इनको दान करने चाहिए। इसके अलावा आप शहद, मूंगफली, गुड़ और गेहूं का भी दान कर सकते हैं, काफ़ी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कन्या राशि वाले जातक, छठे नंबर की राशि है, तो इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध हैं। इनको मकर संक्रांति पर खिचड़ी, मूंग की दाल, साबुत हरा मूंग और तिल का दान करना काफ़ी शुभ माना गया है। तुला राशि की बात करें, इनका स्वामी ग्रह शुक्र है, तो इनको मकर संक्रांति पर दूध और दही से बनी हुई वस्तुएं, सफ़ेद वस्त्र, मखाने, चावल और सप्त धान्य के साथ ही गुड़ का भी दान करना काफ़ी शुभ माना गया है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह मंगल है, तो इनको इस मकर संक्रांति पर मसूर की दाल की खिचड़ी, मूंगफली, गुड़, लाल रंग के गर्म कपड़े और दही का जो दान करना है वो काफ़ी शुभ माना गया है। धनु राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह गुरु है, तो इन जातकों को मकर संक्रांति पर पीला चंदन, तिल, गुड़ के बने हुए लड्डू, पीले वस्त्र, केले, बेसन और चने की दाल से बने हुई जो मिठाइयाँ हैं और चने की दाल है उसको दान करना चाहिए। मकर राशि वाले जातक, स्वामी ग्रह इनका शनि है, तो इनको मकर संक्रांति पर सरसों का तेल, काले तिल के लड्डू, कंबल और गुड़ का जो दान है वो काफ़ी शुभ माना गया है। कुंभ राशि वाले जातक, इनका स्वामी ग्रह भी शनि है, तो इनको मकर संक्रांति पर चमड़े के जूते, चप्पलें, कंबल, घी, सरसों का तेल और तिल के बने लड्डुओं का दान करना शुभ माना गया है। इसी प्रकार से मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह गुरु है। मकर संक्रांति को इनको पीला चंदन, खिचड़ी, मूंगफली, पपीता, गुड़ के लड्डू, तिल, पीली सरसों, चने की दाल और पीले फलों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति पर अगर ये जातक अपनी राशि के अनुसार दान करते हैं तो निश्चित रूप से इनको अपने जीवन में आ रही परेशानियों का समाधान देखने को मिलेगा। बस यही चाहता है हर कोई कि जो भी समस्या आती हैं जीवन में वो समस्याओं को कैसे पार पा पाए, ये जान लेता है तो फिर उसको कहीं ना कहीं अंदर से एक हिम्मत बंध जाती है कि हाँ मैं कर्म कर रहा हूँ, फल ऊपर वाला देगा और समस्या का समाधान भी खैर मिल ही रहा है। चलिए ठीक है, मकर संक्रांति हम मनाएंगे, पतंग भी उड़ाएंगे और पूरे परिवार के साथ में और धूमधाम से उस पल को हम एंजॉय भी करेंगे। और ये दान पुण्य को लेकर के जो कि विशेष महत्व रखता है उसकी जानकारी आपने दे ही दी है, बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी। तो गुजरात का उत्तरायण, नेपाल की खिचड़ी संक्रांति, क्योंकि नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र है भाई, वहाँ भी पतंगे उड़ाई जाती हैं। और बात करें हमारे ही देश के दक्षिणी कोनों की तो वहाँ पर ये त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल अलग अलग भावना है, अलग अलग नाम है, लेकिन त्योहार सब मिलजुल कर बनाते हैं। इसीलिए शायद ये भारतवर्ष कहते हैं ना कि विविधता में एकता का केंद्र बना हुआ है। आप भी पतंग उड़ाएं, मैं भी उड़ाऊंगी, बड़ी एक्साइटेड हूँ। और परिवार के साथ में आप इस फेस्टिवल का, क्योंकि इस साल का पहला बड़ा त्यौहार है, समाचार प्लस की तरफ से आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई। और जब आप काटे किसी की पतंग और आपका पड़ोसी पूछे तो आप कह दीजिएगा कि काय पूछे।